नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत है। लालगंज के सबसे युवा चेयरमैन, एक निर्दल प्रत्याशी और किसी भी पार्टी से नहीं, किसी बैकग्राउंड से नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज़ बन के चेयरमैन बनने वाले शरद यादव जी से आज हमारी मुलाकात हो रही है। आज जानेंगे शरद जी की ज़ुबान से ही, अभी तक तो हमारी पहली ये मुलाकात है और वो खुद बताएंगे अपने बारे में। सर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है बीबीएस न्यूज़ पावर के न्याय मित्र भारत की बात में। आज आप बताएंगे अपने बारे में पहले कि आपने कब से यात्रा शुरू किया और उस यात्रा में क्या क्या कठिनाइयाँ आईं और उन कठिनाइयों को भी आपने बाधा को बिना किसी पार्टी सपोर्ट के किस तरह से क्रॉस करते हुए इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री को लिखा है कि आज जनता से लेकर नेता पूरी राजनीतिक नगरी में बात चल रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जी अभी आप राजनीति की बात करें। जी पहले तो मैं शुद्ध बिजनेसमैन था। बिजनेस तो अभी भी करते हैं। 2012 में पहली बार चुनाव लड़ा। ये लालगंज नगर पंचायत 1988 से है, गठित है। जब 2012 में मैं चेयरमैन बना तो यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। जितने भी बहुत से ऐसे लैंड थे जो खाली पड़े थे, बहुत से रास्ते समस्या थी, पानी की समस्या थी, प्याऊ की समस्या थी। तो पहली बार मैं जब चेयरमैन हुआ तो जितने रोड रास्ते थे जो भी विवादित होते थे, चाहे वो गमरिया पार्क हो, चाहे वो दयाराम बाबा हो, चाहे तहसील रहा हो, चाहे टीवी कॉलोनी रहा हो, चाहे पशु अस्पताल रहा हो, चाहे इंटर कॉलेज रहा हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय रहा हो, सब अधूरा पड़ा था। सभी में रोड, रास्ते, नाली का निर्माण, पार्क का निर्माण, जहाँ पे हमारे निधि की जरूरत नहीं थी, मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, वहाँ पर भी हमने कार्य करवाया। क्योंकि ये जनता का प्यार था। मेरी उम्र बहुत कम थी। जनता ने उस समय भी मुझे सबसे कम उम्र का चेयरमैन प्रतिनिधि बनाया। जनता का प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। अभी आप देखेंगे जो ये चुनाव आया, दूसरी बार चुनाव हो गया, ऐसी सीट हो गई, मैं नहीं चुनाव लड़ पाया। जब दूसरी बार चुनाव लड़ा तो जनता ने एक तरफा वोट दे पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दिलाई। मेरे सामने जो भी दूसरा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा, किसी की जमानत नहीं थी। किसी की भी जमानत नहीं बची। किसी की जमानत नहीं, जब बची सबकी जमानत जब्त हो गई। क्योंकि इसका कारण ये था कि विकास और जनता का विश्वास। जी, अब कि जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जी, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देता हूँ। जैसे अगर सामने कूड़ा है, कहीं अगर कहीं किसी की समस्या है, कहीं रास्ता की समस्या है, मैं हाथ पैर जोड़ कर चाहे जैसे भी किसी तरीके से उनको समझा बुझा के उनका मामला हल कराता हूँ, रास्ता बनवाता हूँ। बहुत ऐसी दीवार के रास्ते पड़े थे, बहुत ऐसे पार्क देखेंगे, दयाराम बाबा हुआ जो 500-500 मीटर की बाउंड्री थी, हनुमानगढ़ी की बाउंड्री 500-550 मीटर की थी, जैसे गमेरिया पार्क की थी, जीआईसी की थी। तो तमाम ऐसे रास्ते थे कि 2012 से लेकर 17 तक कोई रोड नहीं बचा था जहाँ काम नहीं हुआ था, तो कुछ बचा नहीं था। अब मेरे जितने 4 गांव विस्तारित हुए और इस बार जो 2017-2020 में जो हम आए हैं, तो इसमें 4 गांव जो है, जो सेकेंड वाली चेयरमैनी आई है, इसमें 4 गांव बढ़े हुए हैं। इस चारों गांव में न नाली है, न खरंजा है, न रोड है, न रास्ते है। चैलेंज बहुत है। जनता का सपोर्ट है, समर्थन है हमारे प्रति कि आप है तो कर लेंगे। अभी 1 साल उनको पूरा हो गया है, दूसरा साल लगा हुआ है। कम से कम 80 से 85 रोड हम इतने दिन बनवा चुके हैं। और जो है जितने गांव जुड़े हुए हैं, रोड, रास्ते, नाली का निर्माण हो रहा है। अभी आज़ादी के बाद से ये मसीरपुर आप देखेंगे वो मार्केट बन गई है। बस एक लालगंज के हिस्सा बस ये था कि नहीं है, टाउन में एक काम जॉन होता है। अभी देखिए वहाँ पे नाला का निर्माण हो रहा है, दोनों पर ही नाले का निर्माण हो रहा है। अब जितने ग्राम के जितने भी प्राथमिक विद्यालय था, सब पे टाइल्स पत्थर, कहीं बाउंड्री का काम था, कहीं शौचालय काम था, हमने करवा दिया।
जगह जगह इंटरलॉकिंग का काम करवा दिए। हम सोच रहे हैं कि पिछला अगली बार अगर हम जाएं फिर से चुनाव लड़ने के लिए, तो जनता की पीस तो ये लगे कि वहाँ पे सारा कंप्लीट है, सारे रोड रास्ता मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं। हम तो ये नहीं कर सकते कि हम पूरा 100 कर देंगे, मगर मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से जनता मुझे प्यार करती है। बहुत सारी जनता ये भी कहती है कि शरद जी ने वो काम भी कराए जो उनके फील्ड में नहीं था, जी जी। अभी जो उनके दायित्व में नहीं था, वो बताइए थोड़ा। अभी भी आप बात करें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मसीहपुर पड़ता है, नाले की इतनी समस्या थी, ठाकुर द्वारा तक ही मेरा सरहद था। मैं मसीहपुर में जाके नाले का निर्माण कराया ताकि सुचारू रूप से पानी जो निकल जाए। रोड पे बहुत पानी लगता था। अभी बेचारे मुसहर गरीब तबके के आते हैं, जनजाति आते हैं, घुटने से ऊपर तक के पानी में औरतें बच्चे जाते थे। डिग्री कॉलेज हाईवे बन गया है जी। अब इतनी समस्याएं से गुजरते थे, अब कोई नहीं देखने वाला था। 22,73,000 रुपये लगा के डिग्री कॉलेज से बगल से मैं रोड बनवाया जाने के लिए, जबकि वो टिकरगाड़ ग्राम सभा थी, उसमें पढ़ता था, वहाँ भी मैं जाकर बना। जहाँ कभी ऐसा था कि अभी तहसील आप देखेंगे, एकदम तहसील बिजली कानूनी सटे कनेक्टिंग हो, तहसील की बाउंड्री पर मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की बाउंड्री थी। तहसील का अवैध कब्जा था, उसको तोड़वा के 20 फुट का रोड बनवाया, 20 फुट का रोड बनाया। तो जहाँ ऐसी समस्याएं थी जो जनता के हित में हो सके, ये सारी चीज़ें जनता सुनने, जानने और समझने के बाद आज की जनता ये चाहती है, क्या हमारे पास ऐसा चेयरमैन जैसा कोई विधायक भी है क्या? यानी वो जनता जो आज तक न जाने कितने विधायक और सांसद चुन चुकी है, वो चेयरमैन के रूप में अपना फ्यूचर का विधायक और सांसद क्यों देखना चाहती है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुछ जनता का प्यार है। जनता तो हमसे भी आके कहती है, बराबर लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र चूँकि लोकसभा हो या विधानसभा दोनों सुरक्षित जी, लोग कहते हैं भैया ये चेयरमैनी छोड़िए, आप विकास करिए हम लोगों गाँव की तमाम सपोर्ट हो चुकी। जनता के आशीर्वाद से लालगंज के ब्लॉक पर भी बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग रहता है। इस ब्लॉक पर भी 3-3 बार से प्रमुखी आपके सहयोग से ही संभव हुई है। ये सहयोग से संभव हुई है, लोगों के प्यार से, प्यार और विश्वास से। जनता का इतना विश्वास है कि वो जानते हैं कि अगर शरद जी हैं तो वो मतलब ब्लाइंड फेथ हो चुका है। और ब्लाइंड फेथ भी ओवर कॉन्फिडेंट के साथ कि मतलब कि जो उनके व्यक्तिगत झगड़े हैं और बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसमें भी उनको ये लगता है कि ये भगवान की तरह आएंगे और उसका समाधान कर देंगे। ऐसा है क्या? ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, जो भी हो, जितने विवादित मुद्दे, बहुत बड़ी मुद्दे थे। ये हीरा चौराहा है, हनुमानगढ़ी मंदिर पर, यहाँ कितनी बार लाठियाँ, डंडे, बम चले, ऊपर वाले का कोई समाधान नहीं निकला, घटना नहीं हुई। आप लोगों के आशीर्वाद से वो मामला हम ही हल करवाए। मतलब आप जो है न कोर्ट जाते हैं न थाने जाते हैं, खुद ही तहसील, खुद ही कोर्ट, खुद ही कचहरी बन करके लोगों की समस्या तत्काल सॉल्व करते हैं। ये कहाँ से सीखा आपने? देखिए, ये दोनों पक्ष से अगर बात करिए, प्रेम से अगर बात करिए, अब सही बात करिए, ये देखिए, ये मेरा नेचर है कि कभी भी आप अगर हमारे साथ दिन रात रहते हैं, गलत है तो मैं नहीं गलत करता। ये नेचर है कि अगर आप सही फैसला करें तो आप उनके साथ हैं। हम कहीं भी जाते हैं, ये सोचते हैं कि जब वहाँ से हम हटें तो कोई अगर पीछे मुड़ के निकल जाए तो ये ना कहे कि गलत फैसला किया। कोई फैसला हो सही हो, दोनों की स्वीकृति, आशीर्वाद है कि जहाँ भी जाते हैं तो यही सोचते हैं कि मतलब कि मुझसे अगर बन पड़ता है तो बेहतर कर दें, बेहतर हो, अच्छा हो। ये बनता होगा। विधानसभा के बहुत से ऐसे प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पंचायत सदस्य हैं, लोगों का बहुत लगाव रहता है हमारे प्रति, मेरा उनके प्रति रहता है, बहुत सहयोग करते हैं लोग। अब एक विजनरी क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, और मैं चाहूँगा कि यदि आपको लिए सरप्राइज़ हो तो भी आप ये जवाब, ये क्वेश्चन दोनों जनता अवेट कर रही है, ठीक है? मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन, मोस्ट अवेटिंग आंसर, ठीक है?
मैं उम्मीद करता हूँ आप खरे उतरेंगे, जनता की उम्मीद हो। और जनता ये चाहती है कि एक चेयरमैन, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते तो आपका फंड और उसके फंड में 1000 गुना का फ़र्क होता है, और आप विधायक होते तो सैकड़ों गुना का फ़र्क होता है कम से कम। तो ये फंड का जो कंपैरिजन नहीं किसी व्यक्ति या किसी पोस्ट से, लेकिन यदि विजनरी क्वेश्चन है, चूँकि पहले ही मैं कह चुका कि यदि आपको विधायक और विधायक निधि से यदि आप अपने पूरा विधायक परिक्षेत्र के लिए विकास करना हो तो किस रेशियो में करेंगे? इसी रेशियो में या इसका कई गुना? देखिए, ये पद ऐसा होता है, ये मानवीय दृष्टिकोण से जी। जिस पद पे आप समाहित होते हैं, जिस पद पे आप बैठते हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, जी अगर जनता आपको अपना मत वोट दी है, जी आपको चुनी है, जी तो एक अधिकार रखती है जी। कि उनका मौलिक जो अधिकार है, मूलभूत सुविधाएं हैं, जी। रोड रास्ते से लेकर बहुत ऐसी समस्याएं हैं, हम्म। जनता यह सोच कर आपको वोट देती है कि जी। आप उनका विकास करेंगे। जी। हमारा बजट था, लाल रंजन जी का बताया कि इसके पहले बहुत से लोग चेयरमैन आए, हम्म। बजट वही था। हम्म। सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। हम्म। तो बजट हम तो क्योंकि उस पद पे नहीं है कि कितना उसका बजट है, ये तो जो जनरली लोग जानते हैं कि वही तो हम भी जानते हैं कि नहीं कितना बजट है। हम्म। मगर जितना भी बजट हो, हम्म। ऐसा काम हो कि जिससे जनता संतुष्ट हो सके, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम्म। जैसे अभी देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, हम्म। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जी उन्होंने जो 5 साल में विकास किया, जी जो उनका विजन और इंफ्रास्ट्रक्चर था। जी। आप देखेंगे पुलिस हेडक्वार्टर के छत पे हेलीकॉप्टर लैंड हो जाए। एक सेकंड रोकना चाहूँगा। मुझे लगता है आप कहीं न कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को एकदम फोटो कॉपी करते हैं। देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी है। जी जी जी। हिंदुस्तान में वैसा विकास पुरुष नेता कोई नहीं है जो इतने बड़े प्रदेश को इतने कम समय में, इतने बड़े प्रदेश को इतने कम समय में डेवलप करना सोच से परे है। कोई कभी सोचा था कि 10 से 15 मिनट में आपके यहाँ पुलिस आ जाएगी? 100, 112, 1090, ये सब कोई सोचा था कि एक गरीब व्यक्ति घर बैठे फोन लगाएगा, उसके घर गाड़ी आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी? अब लोग झगड़ा करते थे, बवाल करते थे, जमीन लैंड कब्जा करते, उनके गार्जियन अगर बाहर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, तो वहीं से कहते हैं कि लगाओ 100 नंबर। हाँ। काल काम रुकता है कि नहीं रुकता, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चियां हो, जी। उनको एक साहस हुआ। पूर्वांचल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, जी वर्ल्ड क्लास आपका स्टेडियम बना, जी जितनी भी योजनाएं, जी रिवर फ्रंट रोड आप तो देख ही रहे हैं। जी। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूँगा, सॉरी, चूँकि ये उनका विजनरी प्रोजेक्ट है, आपके लीडर हैं आपकी पार्टी के, और निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका राष्ट्रीय विज़न एक अलग चीज़ है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अधिक समय एक किसी घर पर मीटिंग, पब्लिक मीटिंग नहीं, फैमिली मीटिंग करने के लिए आए, और एक छोटा सा चेयरमैन जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीता हो, जो पार्टी से डायरेक्ट लगाव भी न कुछ रखता हो खास, लेकिन फिर भी पार्टी के विचार से जुड़ा हुआ हो, नेताजी और अखिलेश जी के विचारों से जुड़ा हुआ हो, उसके सम्मान में, और वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हों और आपके पास सबसे अधिक समय देने का धर्म निभाते हों, वो आपके लिए एक सौभाग्य का पल रहा होगा। क्या फील हुआ होगा उस वक्त जब इंडिविजुअल 1-to-1 मीटिंग में अधिकतम समय आपको, आपके परिवार को दिया, और क्या विज़न है आगे का? देखिए, हमारे पास शब्द नहीं है कि आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का किस शब्दों से बयां करूं। हम जैसे छोटे से कार्यकर्ता, किसान के बेटे, हमारी क्या हैसियत है चेयरमैन की, जो उन्होंने 2.5 घंटे समय दिया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत विराट हृदय है जी।
बहुत ऊंची सोच है। जी वो दबे कुचले बुनकर, गांव, गरीब, किसान सबकी बातें करते हैं जी और सबके विकास के बारे में सोचते हैं। जी आपने देखा होगा कि पहले जीप से गाड़ियां चलती थी, जो जितने भी थाने पे थे। जी आज इनोवा से लेके स्कॉर्पियो से लेके चाहे तहसीलदार हो चाहे डीएम हो, सब लोग जाते हैं। उनका जो मोटो है, कार्य करने का शैली है, वो बहुत वर्ल्ड क्लास है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता के घर आके लालगंज की जनता का सम्मान, साथ ही साथ आजमगढ़ जिले का सम्मान उन्होंने बढ़ाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने क्या हमारे बारे में समझा कि हमारे यहाँ इतना 2.5 घंटे का समय दिया। ये सब लालगंज की जनता देवतुल्य इसकी देन है कि उनका आकर्षण इन्हें खींच लाया हमारे घर। बिल्कुल बिल्कुल, आप इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक बार सॉरी बोल के आपको रोकना चाहूँगा और फिर एक बार एक छोटा सा विजनरी सपोर्टिंग क्वेश्चन का, चूँकि वीडियो लंबी होगी तो जनता के पास इतना समय नहीं लंबी वीडियो देखे। तो आजमगढ़ की जनता में ख़ास तौर से लालगंज की जनता का जो सपना है वह एक चेयरमैन को, अब चूँकि जनता की इमोशन, सेंटिमेंट और रिक्वायरमेंट को जिस तरह से आपने सपोर्ट दिया, अब जनता चाहती है कि वो उसके सपोर्ट से हमारा चेयरमैन विधायक और सांसद बने। तो आप उस विज़न के लिए कितना तैयार समझते हैं? देखिए, ये तो जनता की जिम्मेदारी है। पहले चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि आपको ये कहते हैं कि चलो तुम विधायक बनो निजामाबाद विधानसभा से, तो क्या बनने को तैयार होंगे? या फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चलो ये एससी सीट नहीं, अब ओबीसी आरक्षित सीट रहेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वोपरि है और उनका जो भी आदेश रहेगा उसका पालन होगा। प्लस जनता हमारे साथ है। और लालगंज विधानसभा में भी ये हमारी छोटी सी टाउन एरिया है, हम भले से चेयरमैन इस छोटी सी नगर पंचायत के हैं, मगर विधानसभा में भी कि लालगंज की जनता की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और शरद यादव जी को आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का आता है कि तुम उस दायित्व को निभाओ, और क्या आप वो एक स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे बतौर विधायक या कुछ और जो भी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले? हो सकता है आपको एमएलसी बनाना चाहें, हो सकता है राज्यसभा में भेजना चाहें। यदि आपके इतने बड़े कैरेक्टर को वो टेक्निकली नोटिस करते हैं आदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि ये व्यक्ति एक चेयरमैन होकर के, एक टाउन एरिया चेयरमैन होकर के एक छोटी सी जगह को इतना विकसित कर सकता है छोटे से फंड से, देखिए मैं आपको वो जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? आपको रोकना, वो रिकॉर्ड हमने ही तोड़ा जी, और रिकॉर्ड मतों से। हाँ, रिकॉर्ड मतों से भी तोड़ा, पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत है। और रिकॉर्ड डिफीट के साथ, मतलब सामने वाले की जमानत जब्त करा के। तो हम ऐसा कार्य करते हैं जी, हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ काम हो अलग। अभी जो खगड़िया पार्क बना 10-15 जिले में अगल बगल के, ना आपके बनारस में मिलेगा, ना गोरखपुर मिलेगा, ना बलिया मिलेगा, ना आपके देवरिया मिलेगा, ना गाजीपुर मिलेगा, ना जौनपुर मिलेगा, कहीं भी आप देखिए। अभी दूसरा पार्क बनने जा रहा है, वो भी ऐतिहासिक पार्क बनेगा। वो भी ऐतिहासिक है, ऐसा तैयार होगा कि पूर्वांचल, मतलब आजमगढ़ की तो बात ही छोड़ो, पूरे पूर्वांचल में ऐसा पार्क नहीं होगा। बहुत खूबसूरत उसको हम बनाएंगे। हमारी सोच है कि लालगंज सुंदर दिखे। सिर्फ लालगंज या आजमगढ़ को गोल्डन सिटी बनाना चाहेंगे? जहाँ भी हमारा दायित्व मिले, हाँ, जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र अधिकार रहेगा, काम तो ही कर पाएंगे। हाँ, बाकी तो सोशल हर जगह कर सकते हैं, हर के सुख दुख में खड़े होकर वो तो सामाजिक जीवन जी वो कर सकते हैं। मगर जहाँ हमारी कर्म की ताकत हो, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के 10 विधायक बन जाते हैं, 3 एमएलसी बन जाते हैं, 2 सांसद बन जाते हैं, और कहते हैं कि ये 15 लोग मिल करके आजमगढ़ को एक गोल्डन सिटी बनाने की एक बोर्ड बनाएं, उस बोर्ड के आप भी सदस्य होंगे, तो आजमगढ़ के उस बोर्ड के, गोल्डन सिटी बोर्ड के, आजमगढ़ के इतिहास को एक गोल्डन सिटी में कन्वर्ट करने की भूमिका में आपका क्या दायित्व होगा? बहुत 60 शब्दों में। देखिए, जब सामूहिक मिल के अगर
एक जो आज तक कभी नहीं हुआ, यदि ऐसा हो। विजनरी क्वेश्चन है ये भी। पहली बात तो सबकी विधानसभा अलग अलग है। हाँ। विधानसभा वाला दूसरे में न फंड दे सकता न कुछ कर सकता। ना ऐसा कर सकता, इसीलिए मैंने कहा एक बोर्ड बनाया जाए। कुछ ऐसी सीटें होती हाँ। हैं जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ। उस जगह काम कर सकते हैं, उस क्षेत्र का विधायक कर सकता है, हाँ। उस क्षेत्र का चेयरमैन कर सकता है, हाँ। तो ये लोग मिलकर डेवलप करते हैं। हाँ। तो कोई सिटी या सबसे बड़ी बात एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि 15 ये तो नॉमिनेट मतलब हो गए भी, आपको फील्ड भी मिली हुई है, पैसा भी मिला हुआ, फंड भी मिला हुआ है। लेकिन कोई एक ऐसी फील्ड है, कोई एरिया है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, प्रशासन उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे किसी तरीके से, क्योंकि हर आदमी एक कमरे में बैठा, दूसरे कमरे में उसको जाना तो फोन से बुला रहा है। हाँ। देखिए ना, हर आदमी के पास वक्त नहीं है। अब प्लस जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जो हमारा रहन सहन एटमॉस्फेयर है, दिन का दिन चेंज होता जा रहा है। तो जिस भी सेक्टर में जाए उसको आधुनिक बनाए। चाहे अगर पार्क हो तो इतना उसमें पीपल का पेड़ हो, चाहे आम का बगीचा हो, चाहे जो वो इतना आजकल पोल्यूशन देख ही रहे हैं कि आदमी को चलने में जितनी भी बीमारियां आ रही, सब सांस के, मतलब आपका कहने वाला टेक्निकल जो भी हो तो मेडिकल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, वर्ल्ड क्लास हो, सुविधाएं जैसे मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल्स के लिए अगर मेडिकल कॉलेज होगा, बड़े हॉस्पिटल्स होंगे तो लोगों अपने आप रोजगार। आपको यदि कहा जाए कि आपको स्ट्रक्चर बना के दो कि तुम अपना आजमगढ़ को कैसे देखना चाहते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे मैं इसे पूरा कराऊंगा एज ए सीएम, ठीक है, तो आप 4 रिक्वायरमेंट क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखेंगे? सबसे पहले तो स्वास्थ्य रखेंगे जी। आदमी का जीवन जो स्वास्थ्य रहेगा तो हर काम कर लेगा। ठीक है। स्वास्थ्य क्या चाहेंगे स्वास्थ्य के रूप में? स्वास्थ्य के रूप में यही चाहेंगे कि मेडिकल हो हमारे जिले में हो, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जो वर्ल्ड क्लास हो, वर्ल्ड क्लास हो, एजुकेशनल एजुकेशन भी ले, मेडिकल की भी हो। और सेकंड टाइम कम। हाँ, शिक्षा में क्या कहेंगे? वर्ल्ड एजुकेशन, वर्ल्ड लेवल एजुकेशन में क्या चीज़ चाहेंगे आप? रिवोल्यूशनरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी। हाँ, बढ़िया यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल पे हो कि बाहर से लोग वहाँ सीख पढ़ने आए। आजमगढ़ अब ऐसा नहीं है कि यहाँ का बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा, वो दिल्ली का बच्चा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। किसान हर बच्चे पढ़ेंगे अपने जिले में होगा। हाँ, ऐसी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं। तो देखिए, अब हाँ, वीडियो लंबी हो चुकी है और हम अब बीबीएस न्यूज़ पावर की भारत की बात उसमें भी न्याय मित्र की बात। तो न्याय हर पहलू पर होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का पहलू हो, चाहे स्वास्थ्य का पहलू हो। न्याय जब तक हर पहलू पर नहीं होगा, जैसा आप कहते हैं मैं ज़मीन से सोचता हूँ, तो वो भी एक न्याय मित्र की संस्कृति ही थी आपके अंदर, जो आपके इनहेरेंट है। तो न्याय मित्र, आप न्याय मित्र के बारे में क्या थोड़ा सा एक लाइन शॉर्टकट में बोलना चाहें तो क्या कहेंगे आप? जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति न्याय मित्र बने, तब अपने आप समाज सुंदर होगा। देखिए, हर व्यक्ति की सोच अगर ऐसी अच्छी होगी जी, कि कोई किसी के बगल में समस्या है, कहीं समस्या अगर बगल के आदमी समस्या अपना हल करा दे जी, देखिए 4 लोगों को बैठने से समस्याएं हल होती है जी। कहीं अगर बात नहीं करेंगे आप, और थोड़ा सा प्यार से बात करने से, प्यार ऐसी चीज है जी, ऐसा शब्द है कि वो किसी को भी झुकाया जा सकता है। जी, जी, जी। प्यार से अगर पहल आप करेंगे तो 10 करेंगे तो नहीं तो 6 में आपको कामयाबी, 7 में कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। मतलब कोई ऐसा तो इसी जुबान से कह के इतना मधुर भाषा था ईश्वर ने उनको, शब्द की बोल जो है इतनी अच्छी उनकी कि कविता पाठ पढ़ा के, सुना के, गीत गा के और समझा के उनको, मतलब विवाद को बिना थाना तहसील कोर्ट कचहरी के, बिना लाठी डंडा खाए लोग सोच लें। लेकिन लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। मित्र आप बोल रहे हैं, अगर लोग जनता को न्याय मित्र होना पड़ेगा। लोगों को हर एक के प्रति न्याय चाहिए, बस तो ज्यादातर मामले हल हो जाएंगे। चलिए आदरणीय चेयरमैन साहब, हम चाहते हैं कि आपको आदरणीय विधायक जी या आदरणीय सांसद जी या आदरणीय एमएलसी या आदरणीय राज्यसभा सदस्य के रूप में देखें। और चूँकि आजमगढ़ के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ऐसा इतिहास लिखा जाए जो स्वर्णिम इतिहास आपने यहाँ पर एज ए चेयरमैन दोहराया है, वो एज ए विधायक सांसद के रूप में दोहराएं। आपके इस उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ढेर सारी बीबीएस न्यूज़ पावर की तरफ से शुभकामनाएँ।
बीबीएस न्यूज़ पावर के लिए आपके न्याय मित्र भारत की बात को किस तरह से सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, बीबीएस न्यूज़ एक टीम बना के आप जगह जगह जो है कि जितना भी आप दिखाएं, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, जी। जो सच्चाई का चौथा स्तंभ है। तो हमारा एक संदेश आपके प्रति यही रहेगा जी। कि जितना भी आप, क्योंकि लोग इस पर आप पे विश्वास करते हैं, जी। तो हम यही चाहेंगे कि आप सच्चाई दिखाइए, जहाँ भी हो सच्चाई दिखाइए, ताकि सत्य जो होता है हर इंसान पसंद करता है। अगर ये सच्चाई आप दिखाएंगे तो आपकी मीडिया जो है भविष्य में जो राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी। की पूजा खत्म हो चुकी है। आप सबको एक बार फिर से मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और इसी के साथ विनम्र प्रार्थना, आप हमारे चैनल बीबीएस न्यूज़ पावर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये आपकी आवाज़ है, आपके सुख शांति समृद्धि की बुनियाद भी है।